देश की सभी जनता को नमस्कार। आज जो माहौल सरकार के खिलाफ सवर्ण जातियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, उसके बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। इतिहास भरा पड़ा है। जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य इनके शासन हुआ करते थे, तब देश में इस तरह की असमानता नहीं थी। इसके बाद मुग़ल काल आया। मुग़ल काल आने के बाद बहुत ही अत्याचार हुए देश में। फिर इतिहास में गठजोड़ हुए। मुस्लिम की सत्ताओं से गठजोड़ करके लोगों ने कर्म आधारित जातियां निर्धारित की। समय रहते जिसको जो कर्म मिला उसी से उनकी जातियां बना दी गई। इसके बाद आज का वही व्यवस्था चली आ रही है। तो सामंतियों ने उन कामगारों को उन्हीं के काम से एक जाति बनाकर उनको नीचा दिखाने का षड्यंत्र करा। पढ़ने से रोका गया, बढ़ने से रोका गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों की सत्ता आई। अंग्रेज़ों ने भी देश को सुधारने का काम किया, लेकिन उनके कुछ दमनकारी नीतियों के कारण इस देश से उनको जाना पड़ा। फिर इस देश में लोकतंत्र की सत्ता आई और जब देश आज़ाद हुआ, जब सत्ता मिली, तो एक भारत का संविधान जिसमें समानता के अधिकार लिखे गए। क्या आज तक वो समानता के अधिकार मिले? आरक्षण के बारे में बहुत कुछ गलत सलत बोला जाता है। कम नंबर वाले को नौकरी मिल जाती है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से लोगों को नीचा दिखाया जाता। हर पद पर बैठा वो सवर्ण हमेशा ओबीसी, एसटी, एससी वालों का दमन करने की ही प्लान में काम करता है। मैंने भी पढ़ाई की, मेरे साथ भी कुछ इस तरह की तकलीफ़ें आई, लेकिन क्या करें। इस देश के कानून में जो लिखा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लिखा नहीं है। आज जब एक अच्छे प्रधानमंत्री ने कुछ देश के साथ अच्छाइयाँ की तो लोगों ने बहुत वाहवाही की। हर चुनौतीपूर्ण काम को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया। जम्मू कश्मीर का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, सबकी सहमति रही और सब काम शांति से हुए। जब आज कुछ ऐसे कानून जिससे हिंदू जातियों में बंटवारा ना हो, समानता का भाव हो, जिससे नीचे तबके दबे कुचले लोग भी इस देश की मुख्य धारा में जुड़ें और देश को अपना समझें, हिंदू से जुड़ें, हिंदू समाज को समझें, तो उसी आधार पे शिक्षा में ये सुधार किए गए। यूजीसी बिल लाया गया, जिसमें इन सवर्ण जातियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। क्या उनको ये नहीं लगता कि ये होना चाहिए? उन्होंने अपने गरीबी के ईडब्ल्यूएस के मामले में तो विजय हासिल कर ली और वो गरीब भी आगे बढ़ने के लिए लाइन में खड़े हो गए और वो सब ठीक हो गया। लेकिन आज जब
दबा कुचला आदमी को मोदी ने मुख्य धारा से जोड़ने का कानून लाए, तो उनको भी जाति सूचक बातें बोली जाने लगी। मैं तो ऐसा लगता है कि इस देश में 3 विचारधाराएं ज़्यादा हैं जो एक दूसरे के समर्थन में नहीं है। नंबर 1 सवर्ण समाज, नंबर 2 SC ST OBC, नंबर 3 मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को दिक्कत उनकी अलग है। वो तो वैसे भी पहले ही से कहते हैं कि हम भारत के संविधान को पलट देंगे जिस दिन हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, सत्ता आ जाएगी। तो एक तो ये विचार उनका, वो तो साफ खुले शब्दों में बोल देते हैं हमारे लिए धर्म पहले है, देश बाद में। लेकिन दलित समाज भी उसी विचारधारा में नहीं रहता है। उसका सोचना ये रहता है कि देश मेरा है, मेरे को समान अधिकार मिले जिससे देश हमारा अपना रक्षा कर सके। सवर्ण समाज इन सबको गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज का गठजोड़ बन जाता है तो ये सवर्ण समाज को दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मेहनत की है हिंदू समाज को इकट्ठा करने में, और जब आज हिंदू इकट्ठा हुआ है तो सवर्णों ने जाति के आधार पर विरोध करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ आने वाले भविष्य में कुछ कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। उम्र को देखते हुए मैं भी ये महसूस करता हूँ कि बहुत कुछ दबाया गया और बहुत कुछ बदला भी गया। इसलिए आज विचार करने वाली बात यही है कि मोदी ने सबको जोड़ने का काम किया है, भेदभाव रहित शासन चलाया है। हम उनको किसी भी तरह का पक्षपात नहीं मानते, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके दरवाजे तक पहुंची हैं और सबने फ़ायदा लिया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मोदी शासन चलाने में गलत है, तो आने वाले समय में उनके लिए सही सोच नहीं रहेगी, क्योंकि देश बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। जनरेशन बहुत तेज़ी से अपने मत को उजागर कर रही है। लिहाजा समय रहते SC ST OBC सवर्ण समाज एक होकर इस देश के संविधान को बचाए रखें, अन्यथा अराजकता के माहौल में सभी की घर बर्बाद होने जैसे हालात ना बने, इसलिए मजबूत रहें, देश को एकता में बांधे रखें। और ये UGC का जहाँ भी विरोध उनका है, सरकार भी उस बात को समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि सक्षम आदमी वो नहीं है जो अपनी ताकत की सत्ता चलाए, बहुमत की सत्ता चलाए। सक्षम आदमी वो है जो सबको साथ लेके चले, सबका सम्मान करे, सबकी इज्जत करे। यही देश की मांग है। दुनिया आगे बढ़ रही है, वहाँ ये इस तरह के भेदभाव नहीं है, इसीलिए वो देश आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये चीज़ें देश को पीछे करती हैं। इसलिए सभी से मेरी अपील है कि भारत को मजबूत बनाएं, भारत को सशक्त बनाएं, जातीय भेदभाव से अपने को दूर करें, मानसिकता बदलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।